Every dream starts with learning, they say. Building bridges for a brighter day. Through the clouds we'll find our way. Together stronger come what may. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस टीचर चैनल। आज हम रेस्पिरेशन चैप्टर का कंटिन्यूशन करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, लेवोइजियर के एक्सपेरिमेंट्स और जोसेफ प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। जिन्होंने मिस कर दिया है वो क्लासेस को, वो जो है सो उसको जाकर देखिए, और देखने के लिए जो ऊपर दी गई है लिंक उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिल सके। और उसका ही कंटिन्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। देखिए लेवोइजियर के फाइंडिंग्स और जॉन डैपर के स्टेटमेंट्स क्या है। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जॉन लेवोइजियर के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। अब यहाँ पर देखिए लेवोइजियर और क्या जो है सो आगे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। द एयर वी ब्रीथ आउट मेक्स लाइम वाटर मिल्की। लेवोइजियर ने क्या किया, व्हेन एयर एक्सेल्ड बाय द ह्यूमंस वाज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न मिल्की। जो ह्यूमन बींग्स एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, वो सांस को, वो एयर को उन्होंने क्या किया, लाइम वाटर में पास किया। ठीक है, लाइम वाटर में जब वो एयर को उन्होंने पास किया, जो ह्यूमन बींग्स एक्सपल्ड कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उस एयर को उन्होंने लाइम वाटर में पास किया, तो वो लाइम वाटर टर्न हो गया मिल्की में। ठीक है, दिस इज ए क्लासिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में ये टेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर के साथ मिलता है। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मिलता है। तो यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, इसीलिए लाइम वाटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मिल्की में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जाके लाइम वाटर के साथ मिक्स हो रहा है। लेवोइजियर ने ये कंक्लूड किया कि जो एयर हम एक्सेल करते हैं उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको पहले फिक्स्ड एयर बोला जाता था। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द फिक्स्ड एयर। फिक्स्ड एयर लाइम वाटर को किस में चेंज करता है, वाटर मिल्की में। ठीक है, फिक्स्ड एयर को कार्बन डाइऑक्साइड ही बोला जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स्ड एयर बोला जाता था पहले। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है कि लाइम वाटर को क्या करा, उन्हें टर्न करके मिल्की में कर दिया। ये लेवोइजियर का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने प्रूफ किया कि जो हम एक्सेल करते हैं उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आ जाइए, फ्रॉम दिस ही लॉजिकली इन्फर्ड दैट द एयर वी ब्रीथ कंटेन टू कंपोनेंट्स। इन्होंने ये बताया कि हम जो सांस लेते हैं, जो हम एयर ले रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, उसमें टू कंपोनेंट्स है, दो पार्ट्स है या टू कंपोनेंट्स है। एक पार्ट जो हम बॉडी के लिए लेते हैं और हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो रेस्पिरेशन में मदद करती है, वो है ऑक्सीजन। और दूसरा पार्ट जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एमिनेंटली रेस्पिरेबल एयर, यहाँ पर रेस्पिरेबल एयर ऑक्सीजन को बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर जो रेस्पिरेबल एयर है वो ऑक्सीजन है यहाँ पर, और जो फिक्स्ड एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो रेस्पिरेबल एयर इज द एयर एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, वी नो नाउ इट इज एज ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेबल एयर है उसको ऑक्सीजन बोला जाता है, और वो जरूरी है ब्रीथिंग के लिए। और लेवोइजियर बिलीव दैट दिस एयर आफ्टर बीइंग यूज्ड अप बाय द बॉडी, फिर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करके फिक्स्ड एयर में चेंज करके फिक्स्ड एयर को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं एक्सहेलेशन के जरिए से। ये किसने कहा, लेवोइजियर ने कहा है। और उनका स्टेटमेंट यहाँ पर ये बताता है कि उनके स्टेटमेंट से एक आइडिया मिलता है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर रहे हैं। सो ये एक्सचेंज जो हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, लंग्स के अंदर हो रहे हैं। कौन से प्रोसेस से हो रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस से हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए द चीफ मटेरियल्स, चीफ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो लिविंग बींग्स लेते हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो क्या क्या है, यहाँ पर वाटर है,
ऑक्सीजन गैस है और बर्न करने का एक मैटर है। बर्न करने का मैटर क्या है? इन द सेंस फूड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स जो है क्या कर रहे हैं? 3 चीजें जो है सो कंज्यूम करते हैं। एक है फूड, दूसरा है वाटर, तीसरा है ऑक्सीजन। अब देखिए लिविंग बींग क्या रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर? मैटर। मैटर क्या है यहाँ पर? है फूड है यहाँ पर। मैटर से यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन, जो ब्रोक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है बॉडी को। नेक्स्ट क्या है? वाटर एंड ऑक्सीजन। ये 2 चीजें हैं। वाटर जरूरी है। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं, वो रिएक्शंस के लिए वाटर बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, और ये मदद करता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड में से। जो फूड में एनर्जी है, वो फूड में का एनर्जी रिलीज करने में कौन मदद करता है? ऑक्सीजन। थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ दीज मटेरियल्स फिजिकल लाइफ प्रोसेस अकर। यही मटेरियल की वजह से हमारी फिजिकल लाइफ, हमारी जो भी है, चल रही है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर, जो भी एक्टिविटीज, जो भी रिएक्शंस, जो भी हो रहे हैं, चेंजेस वगैरह, ये क्यों हो रहे हैं? केमिकल इंटरैक्शंस हो रहे हैं। किसका? फूड की वजह से, वाटर और ऑक्सीजन। तो ये 3 चीजें हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, और वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। द बॉडी एक्सपेल्स बाई प्रोडक्ट, और हमारी बॉडी उसके बाद क्या करती है? बाई प्रोडक्ट्स भी एक्सपेल करती है, बाहर निकाल देती है। वाटर भी जो है सो बाहर आ जाता है। किस शक्ल में आता है? हम इसको एक्सक्रीट करते हैं यूरिन की शक्ल में। स्वेट, पसीना भी निकल जाता है, और वेपर्स, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी में से वेपर्स भी निकलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो बाहर निकलता है। ये मेन प्रोडक्ट वेस्ट गैस है, जो रेस्पिरेशन में बाहर वेस्ट गैस निकल जाती है। फॉस्फोरस और सल्फर ऑक्साइड्स, ये माइनर प्रोडक्ट्स है, ये उतने ज़्यादा नहीं है, बट माइनर बाई प्रोडक्ट्स है, जो मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो ये एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, निकलते हैं ये। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन ये देखिए कि लेवॉइजियर ने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के अंदर, क्योंकि पहले ये नहीं पता था कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, किसी को ये नहीं पता था। एयर को सिर्फ एयर ही समझते थे, हम एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है बोल के समझते थे। लेकिन लेवॉइजियर ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, और उन्होंने बताया उन लोगों का रोल क्या है ब्रीथिंग के अंदर। और उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन जो है सो जो हम यूज़ करते हैं लंग्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं बाहर, बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जो है सो एक साइंटिस्ट है जॉन डैपर, उन्होंने इस स्टेटमेंट्स को सपोर्ट किया और ऑब्जर्वेशन किया, और जो है सो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जॉन डैपर ने। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने सपोर्ट किया। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। बच्चों, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन, मेरी क्लासेस अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको और मैं वीडियोस दे सकूं, और चैप्टर्स के और टॉपिक्स के मैं जो है सो ऐसे ही आपको वीडियोस दे सकूं। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या स्टेप्स होते हैं? रेस्पिरेशन हमको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सो एनर्जी लेते हैं फूड से। सांस लेते हैं ये तो हमें पता था, लेकिन रेस्पिरेशन से ये भी करते हैं कि फूड से एनर्जी भी जो निकलती है वो मदद करती है रेस्पिरेशन में। ये प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं, कई फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं, और बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर भी होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। टू अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी कैरीज आउट रेस्पिरेशन, अगर आप समझना चाहते हैं कि हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कैसा करते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कुछ सिंपल स्टेप्स में इसको बताया है। वही स्टेप्स हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या है? एयर मूवमेंट इनटू एंड आउट लंग्स। ब्रीथिंग में क्या होता है कि एयर का मूवमेंट होता है
एयर अंदर जाती है और बाहर आती है, लंग्स में जाती है और लंग्स में से बाहर हवा निकल जाती है। नेक्स्ट देखिए गैशियस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल। अब लंग्स के ऊपर, लंग्स की जगह पे, लंग्स के लेवल के ऊपर गैस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस वहां पर एक्सचेंज होते हैं बिटवीन एल्वियोली। एल्वियोली लंग्स का एक पार्ट है, हम आगे के क्लासेस में डिटेल पढ़ेंगे एल्वियोली के बारे में। एल्वियोली जो है सो एक लंग्स का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, किसके बीच में, एल्वियोली और ब्लड के बीच में होते हैं। उसके बाद देखिए गैस ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। ब्लड क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर लेकर जाता है, ठीक है। या ब्लड क्या करता है, एक्सचेंज का काम, क्योंकि ब्लड क्या है, सर्कुलेट होता है पूरा बॉडी में, ब्लड का काम सर्कुलेशन है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लाके क्या करता है, लंग्स के पास देता है। तो ब्लड का काम क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर, यानी कि ये लंग्स का पार्ट है एल्वियोली, एल्वियोली के अंदर बिल्कुल बहुत बारीक रगें होती हैं ब्लड की, जिसको हम कैपिलरीज बोलेंगे। वो कैपिलरीज में से जो है सो ऑक्सीजन को लेते हैं ब्लड, लेके क्या करते हैं, बॉडी को, पूरी जितनी भी बॉडी के सेल्स है वहां पर लेके जाते हैं और क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। फिर पूरे बॉडी के सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर लाकर एल्वियोली के पास, लंग्स के पास छोड़ते हैं। ये काम करते हैं ब्लड। गैशियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। अब गैसेस जो है सो एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल के ऊपर भी, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर लंग्स में भी गैशियस एक्सचेंज होता है और बॉडी के सेल्स, यानी कि सेल्स का जो पार्ट होते हैं बॉडी में, जो टिश्यूज है वहां पर भी गैशियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। ब्लड टिश्यूज क्या करते हैं, ब्लड को, ऑक्सीजन को ले लेते हैं ब्लड में से और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करता है, लेके लंग्स के पास जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यूजिंग ऑक्सीजन इन सेल प्रोसेस। अब सेल्स क्या करते हैं, ब्लड ऑक्सीजन ला के दे देता है तो वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वहां पर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज करते हैं और उसी के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमारे लाइफ प्रोसेसेस, बॉडी के जितनी भी मैकेनिज्म है वो काम में आते हैं, एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ये था आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में ये स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक का मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी क्लास एक्सप्लेनेशन जो भी आपको समझ में आ गया। मेरे क्लासेस को, मेरे वीडियोस को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये एक चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। तो आप जो है सो पूरे क्लासेस अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई टॉपिक आपको मिस नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। Just endless skies. With every fall we learn to rise.